अगर अध्यक्ष का भी चुनाव हुआ तो एक अधिवेशन के माध्यम से हुआ। बजाते जो हमारा कोर कमेटी होगा, जो हमारे पार्टी के लोग हुए। तेजस्वी जी ने अपने आप को तो घोषित कर दिया है कि हम मुख्यमंत्री का चेहरा है। देखिए, आप ये बात कैसे कह सकते हैं? प्रशांत किशोर जी हमारे सूत्रधार हैं। जनसुराज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि कोई चेहरा समझ रहे हैं कि हमारे सूत्रधार जो प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में यह जो है कि हमारा जनसुराज पार्टी अगर अध्यक्ष का भी चुनाव हुआ तो एक अधिवेशन के माध्यम से हुआ, जो आदरणीय मनोज भारती जी को चुनाव किया गया। तो अध्यक्ष की जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात आती है तो हमारी सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का भी चुनाव बजाते जो हमारा कोर कमेटी होगा, जो हमारे पार्टी के लोग हुए, वह पार्टी में तय होगा कि मुख्यमंत्री अगला मुख्यमंत्री कौन होंगे, जनसुराज पार्टी का मुख्यमंत्री कौन होगा। मैम, आपने बोला ना कि एनडीए में कोई चेहरा नहीं है, घमासान मचा हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एनडीए तो हर स्टेट में जब सरकार बनाती है, मुख्यमंत्री की घोषणा करती है तो चौंकाने वाले होते हैं। वहाँ मीडिया फेल हो जाती है, सबके कयास लगाते लोग रह जाते हैं। वो एक चेहरा, जैसे रेखा गुप्ता की बात कर रहे हैं, दिल्ली में हुआ, वैसे ही बिहार में करेगी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये तब करेगी जब ये सत्ता में आएंगे। तो जिस तरह से जो अभी राजनीतिक जो परिदृश्य जो नज़र आ रहा है, उससे हमको ये बिल्कुल ये पूरी तरह अंदाज़ा है कि अगला इलेक्शन में हम जो है जनसुराज पूरी ताकत के साथ आ रहे हैं। और आज तक इतने सालों में भाजपा ने क्या केंद्र में सत्ता है, उसके बावजूद भी बिहार में वो अपनी ताकत, अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना सकी है। उसे हमेशा जो है नीतीश कुमार का साथ और सहारा चाहिए होता है। अभी नीतीश कुमार बीमार हैं, सभी लोग आप जान रहे हैं। और बिल्कुल वो एक जिस जगह बैठे हैं, इतने बड़ा बोझ उठाने के लायक नहीं है, इतनी जिम्मेदारी वाले पद पर रहने के लायक नहीं है। उसके बाद भी किसी तरह जो है भाजपा उनको झाड़ पोछ करके मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए हुए है। तो उनकी मजबूरी है नीतीश कुमार, लेकिन अगला सीएम नीतीश कुमार नहीं होंगे। ना ये जो है एनडीए जीतेगी, ना महागठबंधन जीतेगा। लेकिन आप लोग बात कर रही हैं सिर्फ एनडीए की। इंडी गठबंधन से इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है? इंडी गठबंधन का नहीं, हम अपने इस पर जनसुराज जो है, सबसे बड़ी बात कि प्रशांत किशोर जी ने जो 2 साल पदयात्रा की तो एक बदलाव की लहर पूरे बिहार में पैदा कर दी। और बिहार जो है एक करवट बदलने के लिए तैयार है राजनीतिक तौर पर। ये आपने इससे पहले हमारे प्रशांत किशोर जी के पदयात्रा से पहले बिहार में ये लहर नहीं थी और कोई भी व्यक्ति जो है बदलाव की बात नहीं कर रहा था। मेरा सवाल ये है कि इंडी गठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव अपने आप को स्वयं मुख्यमंत्री घोषित करके पेश कर रहे हैं। आप एनडीए गठबंधन की बात कर रहे हैं कि कोई चेहरा नहीं है मुख्यमंत्री का, तो फिर इंडिया गठबंधन में आपके लायक चेहरा कौन है? देखिए, तेजस्वी जी ने अपने आप को तो घोषित कर दिया है कि हम मुख्यमंत्री का चेहरा है। ये एनडीए हो या एनडीए और इंडिया गठबंधन की जिसकी भी बात करें, तो बात ये होगी कि अगला चुनाव जो होगा ये बिल्कुल त्रिकोणीय होगा और जनसुराज इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला। मैं अभी उसी बात पर आ रही थी कि बदलाव की एक लहर जो है, अब हर व्यक्ति बदलाव की बात करने लगा है कि अब एक नया विकल्प चाहिए जनता को। वो लालू जी को भी आजमा चुकी है, 15 साल वो रह चुके हैं यहाँ, 20 साल नीतीश कुमार का राज झेल चुकी है। तो अब जनता इन दोनों गठबंधनों से उब चुकी है और उसे एक तीसरे विकल्प की, नए विकल्प की, फ्रेश विकल्प की तलाश है, जो जनसुराज की सूरत में उसको नजर आ रहा है। आपकी पार्टी भी तो वन मैन वन शो, प्रशांत के सिवा आपके पास कौन सा चेहरा? देखिए, आप ये बात कैसे कह सकते हैं? प्रशांत किशोर जी हमारे सूत्रधार हैं। प्रशांत किशोर जी एक तरह से जनसुराज के रणनीतिकार के तौर पर भूमिका अभी निभा रहे हैं। और जहां आप ये चेहरे की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ मनोज भारती हैं, हमारे युवा अध्यक्ष हैं, और कई आपको चेहरे जो हैं, महिलाओं में आपको कई चेहरे देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ी बात कि आपको वो चेहरे देखने को मिल रहे हैं जनसुराज में जो इससे पहले आपको राजनीति में नहीं देखने को मिले थे। प्रशांत किशोर जी नए टैलेंट, नए चेहरे को खोज करके ला रहे हैं और उन्हें एक चेहरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी चेहरा एक दिन में नहीं बनता है, समय लगता है, उसको जड़ पकड़ने में समय लगता है, एक अपना अस्तित्व बनाने में समय लगता है। तो जाहिर सी बात है कि हम लीडर्स आए हैं, हमको सिखाया जा रहा है राजनीति कैसे हो रही है। हम हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री देखिए, हम तो ये कहते हैं कि
अगर इस तरह से मुख्यमंत्री की दावेदारी की जो घोषणा करते हैं तो वो मेरे समझ से एक जो है क्या नासमझी की बात है। आप जो सबसे बड़ी बात कि आप जनता जीता करके आपको ला रही है, आप जो है जनता के वोट से आप सत्ता में आ रहे हैं, तो जनता किसको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। हो सकता है कि जनता इंडिया गठबंधन को अगर वोट दे और वो आज सत्ता में आए, तो जनता क्या तेजस्वी को चाहती है मुख्यमंत्री, ये आपको देखना होगा। तो सबसे पहली बात कि आप खुद को साबित कर दें कि हम राजा हैं, हम सर्वे सर्वा हैं, ये नहीं है। आपको पहले जनता का ख्याल रखना होगा कि जनता चाहती क्या है। और साफ साफ कह दिया है कि पिताजी फिट एंड फाइन है, यानी कि पिताजी ही मुख्यमंत्री होंगे, और आप कह रही हैं कि उनकी तबीयत नासाज है। जी हाँ, बिल्कुल। ये तो हम ही क्या, आप तमाम मीडिया वाले जानते हैं कि नीतीश कुमार अभी बीमार हैं, काफ़ी बीमार हैं, और बिहार इस वक्त तो उनके कहने से क्या होगा। निशांत जी के घोषणा मैडम नहीं हुई है ना कि मुख्यमंत्री बीमार है, ये तो मीडिया कयास लगा रही है। नहीं, मीडिया कयास लगा रही है, उनकी हरकतों का आकलन करके कयास लगा रही है, लोग जनता कयास लगा रही है, तो ये तो कोई ढकी छुपी बात है नहीं। बदलाव की बात आपने की, तो 11 अप्रैल का जो रैली हुआ उसमें बदलाव कुछ दिखा नहीं, इस पर आप क्या कहें। देखिए, इसमें तो एक तरह से कहिए कि हमारे साथ प्रशासन ने और बिल्कुल छल किया है कि हमारे सारी गाड़ियां बाहर में रोक ली गई। जिस तरह जाम था, जिस कदर वो तो आपने तमाम फुटेज देखी ही कि लोगों को पहुंचने ही नहीं दिया गांधी मैदान में। उसके बावजूद भी वीडियो जारी किया था कि कहीं भी जाम नहीं। वो तो देखिए, वो तो अपनी सफाई देंगे ही, लेकिन हमने भी, आपकी मीडिया ने भी जो है इसको ये किया है, इसके न्यूज़ आपने बनाया है, इसकी वीडियोस आई हैं कि जाम जो है बाहर पटना के बाहर तक लगा हुआ था, तो उसके बाद भी लाखों लोग मौजूद थे उस दिन वहाँ आपको गांधी मैदान में। तो हम इस रैली को बिल्कुल सफल रैली मानते हैं कि लोग हमारे बुलावे पर पटना पहुँचे। अब उनको गांधी मैदान नहीं पहुँचने दिया गया, तो इसमें जो है हम क्या कर सकते हैं। बैठा जी, कौन मुख्यमंत्री आपका होगा ये बता दीजिए। देखिए, ये बिल्कुल अमित पासवान, आप क्यों बोले? हमने स्पष्ट कहा कि जिस तरह से भाजपा राजद कांग्रेस जदयू की पार्टी है, जन सुराज उससे अलग पार्टी है। जन सुराज के जो भी निर्णय होता है वह ऑलरेडी बैठक के बाद निर्णय लिया जाता है। बैठक जब अभी हम चुनाव मैदान में हैं, चुनाव के बाद जो माहौल उत्पन्न होगा, जिस तरह से हमारा गतिविधि उसमें भागीदारी आएगी, उसके बाद यह निर्णय होगा। बैठक के बाद जो हमारे सूत्रधार हैं आदरणीय प्रशांत जी, वह उस समय वह सारे लोगों से यह अनुभव प्राप्त करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे, और सबका सहयोग के साथ जब निर्णय होगा कि भाई कौन व्यक्ति को यहाँ, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि दलित को हमने प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम करेंगे। उन्होंने दलित को, उन्होंने किन्हीं को पता नहीं था, एक दिन पहले तक किसी व्यक्ति को पता नहीं था कि प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा। तो कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर अकेले निर्णय लेते हैं। नहीं, प्रशांत किशोर अकेले नहीं। आपको यह स्पष्ट बता दें कि सारे कमेटी के लोग, जो कोर कमेटी के लोग होते हैं, उनके साथ सारे मीटिंग के बाद डिसीजन हो चुका था, और डिसीजन के बाद जो है कि उनका अधिवेशन में नाम की घोषणा की गई। ठीक उसी तरह से हमारा जो भी निर्णय होगा वह बैठक के बाद हमारा जो है कि सत्ता में जो आप लोग का जनता का क्या सहयोग मिला है, हमारा क्या समीकरण बैठ रहा है, उस समीकरण के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। सवालों को घुमा रहे हैं। सर्वे सर्वा सूत्रधार प्रशांत जी हैं, वो कहेंगे कि हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या 243 जीत के आएंगे, आप तो मानेंगे ही इनको। आप कहिए ना खुल के। स्पष्ट है। हमने पहले ही कहा कि वैसी कोई बात नहीं है। जनसुराज सब पार्टी से अलग पार्टी है। प्रशांत जी जिसके नाम पे मुहर लगाएंगे वही बनेगा, वैसा कोई बात नहीं है। जो कोर कमेटी निर्णय लेगा, वह निर्णय जो जातीय समीकरण भी मुख्यमंत्री में आएगा। पासवान जी, एक बात बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जातीय आंकड़ों की बाजीगरी में आप लोग पीछे रह जाए, इसीलिए उस अमुक व्यक्ति का नाम आप लोग नहीं बोल रहे हैं। आप ये समझिए कि जातीय आंकड़ा अन्य पार्टियों के अलावे आप देखे होंगे सभी पार्टी में कहीं न कहीं जाति भावना है, लेकिन जनसुराज ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें सभी जाति धर्म संप्रदाय का समावेश है और सबका भागीदारी बराबर है। सबका भागीदारी बराबर। नहीं, वह आप देख लीजिए, युवा का अध्यक्ष कौन बने हैं, बेन का अध्यक्ष कौन बने हैं, महिला का अध्यक्ष कौन बने हैं। जो भागीदारी
जो मिल रही है अन्य विभिन्न प्रकोष्ठ के लोग को जो जिम्मेदारी दिया जा रहा है, सब तरह से दिया जा रहा है। लगता है इस बार बिहार में नया चेहरा दिखेगा सीएम के तौर पे? बिल्कुल 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 बिल्कुल। सबसे बड़ा चीज यह है कि पूरे 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 बिहार का ये स्थिति है। बिहार की जनता एक बहुत बड़ी काम करती है। आपको ये समझ होना चाहिए कि बिहार की जनता जो है, अगर जिसके साथ वो काम करता है उसका सूद समेत लौटाने का काम करता है। जनसुराज बिहार मुस्लिम मुख्यमंत्री भी बना सकता है? हाँ, यही हाँ, सवाल बिल्कुल है। बना सकता है, कि क्यों नहीं? सबसे अगर ज्यादा जनसुराज ने मनाई है, क्या जनसुराज में हिम्मत है कि मुख्यमंत्री मुस्लिम की घोषणा देखिए, सबसे बड़ी बात कि हमारा जो जनसुराज है, धर्म और जात से उठ करके जनसुराज ने एक नया पैटर्न, राजनीतिक पैटर्न बनाने की कोशिश की है और कामयाब भी हुआ है। तो अगर उस वक्त जनता की ख्वाहिश होगी कि अति पिछड़ा से मुख्यमंत्री बनाया जाए या मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाया जाए, और प्रशांत किशोर जी ऐसे हैं कि वो सबसे पहले सबकी बातें सुनते हैं और जनता की बात सुनते हैं, उसके बाद ही निर्णय होता है। तो जो उस वक्त जो उस पद के लायक होगा और जो लगेगा कि हाँ इसको बनाया जाए और जनता चाहती है इसको बनाना, तो वहाँ जात और धर्म से ऊपर उठ करके निर्णय होता है हमारी पार्टी में। इसका मतलब यही हुआ कि दलित भी आपके तरफ से मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं? हमारे यहाँ से आप दलित, मुसलमान, अगड़ा, पिछड़ा क्यों कर रहे हैं? हमारी पार्टी जो है इन चीज़ों से मैंने कहा कि एक नया पैटर्न जनसुराज ने बनाया है कि जहाँ हम ना जात की बात करते हैं ना धर्म की बात करते हैं, हमारे लिए सब बराबर हैं। तो जो उस लायक होगा वो उस वक्त मुख्यमंत्री बनेगा। तो फिर प्रशांत जी ये क्यों कहते हैं कि 17% मुस्लिमों ने राजद के लालटेन से तेल निकाला? देखिए, बात यह है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात करते हैं। ये जात की बात नहीं करते कि आपकी जात क्या है उससे आपकी भागीदारी मिलेगी। 17% अगर मुसलमान है तो हमें 17% भागीदारी मिलनी चाहिए, चाहे जनसुराज में हो चाहे दूसरी पार्टियों में हो। और जनसुराज ने, प्रशांत किशोर जी ने ही ये बात जब उठाई तो मुसलमान जागे हैं और दूसरी पार्टियां भी उनको उनका हक देने की बात करने लगी हैं। ने रैली जो किया गांधी मैदान में, इफ्तार पार्टी भी उन्होंने ही सबसे ज्यादा मनाया और शामिल भी हुए हैं, लेकिन मुसलमान समाज से एक भी रैली में लोग शामिल नहीं आए, वाले लोग नहीं दिखे। तो अच्छा, आप अगर कोई टोपी पहन ले तो वो आपको मुसलमान नजर आता है? तो क्या पेशानी पर लिखा होता है कि वो यहाँ मैं बैठी हूँ, क्या मेरे पेशानी पर लिखा है कि मैं मुसलमान हूँ? नहीं, बिल्कुल मुसलमान थे। और मुसलमान कम से कम 20 से 25% मुसलमान रैली में थे और पूरे बिहार से मुसलमान जो है जनसुराज के साथ आए और खास तौर से मुस्लिम महिलाएं आई। तो सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, पहनने से क्या मैडम, सबसे बड़ी ये बात बता दें, सबसे बड़ी बात ये बता दें कि जनसुराज पार्टी ने जो कहा है वो पूरा किया। आपने देखा होगा कि उन्होंने अगर मुसलमानों का 25% हिस्सेदारी की बात की है तो आपने उपचुनाव में भी देखा होगा, एक दलित, एक मुस्लिम, एक पिछड़ा और एक कड़ा, सबको मिला के समीकरण के हिसाब से उन्होंने सीट का बंटवारा किया। ठीक उसी तरह से इसमें भी सीट का बंटवारा होगा, सबका हिस्सेदारी और सबका भागीदारी होगा।